सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया। इसके साथ सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी है और स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। नमस्ते, मैं हूं निशांत। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि उन्होंने यूजीसी के नए नियमों के सेक्शन 3C को चुनौती दी है। उनका कहना था कि रेगुलेशन में भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वह संविधान के अनुरूप नहीं है। विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि संविधान के अनुसार भेदभाव का प्रश्न देश के सभी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, जबकि यूजीसी के नए नियम में भेदभाव को केवल विशेष वर्ग तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परिभाषा केवल अधूरी है, बल्कि संविधान के विपरीत भी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, या उत्तर भारत का कोई छात्र साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में एडमिशन लेता है और उसके खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, जबकि दोनों पक्षों को जाति की जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रावधान लागू होगा? इस पर विष्णु शंकर जैन ने जवाब दिया कि सेक्शन 3E ऐसी परिस्थितियों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है तो उसके लिए अलग से प्रावधान मौजूद है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है। एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि यूजीसी के नए नियम में रैगिंग से जुड़े प्रावधान क्यों हटाए गए। उन्होंने आशंका जताई कि नया रेगुलेशन शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर धकेल रहा है। उनका कहना था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेशर, नया स्टूडेंट जो सामान्य वर्ग से आता हो, पहले ही दिन अपराधी की तरह देखा जाने लगे और जेल तक पहुंचाया जाए। यह गंभीर चिंता का विषय है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम आज समाज को जातियों से मुक्त नहीं करा सके हैं। सवाल यह है कि क्या इस नए कानून के जरिए हम पीछे की ओर जा रहे हैं? याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यूजीसी के नए रेगुलेशन को समाप्त करने और उस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि अदालत अनुमति दे तो वे इससे बेहतर और बैलेंस्ड रेगुलेशन तैयार कर सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक संवैधानिक मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है। हालांकि कोर्ट ने रेगुलेशन में प्रयुक्त भाषा को भी लेकर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्दों से यह संकेत मिलता है कि इसके दुरुपयोग की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कमेंट करते हुए कहा कि अदालत समाज में एक निष्पक्ष और समावेशी माहौल बनाने का विचार कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सेक्शन 2E पहले से मौजूद है तो फिर 2C की प्रासंगिकता कैसे बनती है। ये तो रही कुल कोर्ट की बातचीत। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने यह भी आदेश दे दिया कि तब तक 2012 का जो यूजीसी रेगुलेशन है वो लागू रहेगा। अब एक शाश्वत सवाल उठता है, आखिर क्यों? जब पहले से ही 2012 के नियम मौजूद थे तो दोबारा यूजीसी को नियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों यानी कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है जो शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जैसे स्टूडेंट्स की डिग्री रोक लेना, संस्था की मान्यता रद्द कर देना किया जाएगा। यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी हैं। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पर तैयार किए गए थे, जहां एक पुरानी याचिका में कैंपस पर भेदभाव रोकने के लिए मजबूत तंत्र की मांग की गई थी। यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को अधिसूचित किया, जिसके बाद कई संस्थानों को इक्विटी कमेटी और बनाने और भेदभाव विरोधी नीति लागू करने के निर्देश भी दिए गए। इंडिया टुडे से बातचीत में वरिष्ठ वकील आस्था अनुपम चौधरी का कहना है कि यूजीसी के नए नियम किसी तरह का नया अधिकार नहीं देते, बल्कि पहले से मौजूद अधिकारों को अब लागू करवाने की ताकत देते हैं। जो पहले सिर्फ सलाह या दिशा निर्देश था वो पूरी तरह अनिवार्य है।
पूरा नियम ही एक नेसेसिटी बन गई है। संस्थानों को उनका पालन करना ही होगा। 2012 और 2016 के नियम आखिर हैं क्या? 2012 में यूजीसी पहली बार भेदभाव रोकने के लिए औपचारिक ढांचा तैयार किया था, लेकिन सबसे बड़ी उसकी कमजोरी ये थी कि वह सलाहकारी था। विश्वविद्यालय को कहा गया कि वे इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाएं, एससी और एसटी छात्रों की शिकायतें सुने और कैंपस में समानता का वातावरण बनाएं, लेकिन यह सब चाहे तो कीजिए वाले ढांचे में था। नियम न मानने पर यूजीसी के पास कोई वास्तविक कार्रवाई की शक्ति नहीं थी। न संस्थान पर दंड लगाया जा सकता था, न फंडिंग रोकी जा सकती थी और न ही मान्यता पर कोई असर पड़ता था। शिकायतों की प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं थी, समय सीमा नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी। विश्वविद्यालय शिकायतें महीने भर दबाए रखते थे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग या अन्य वर्गों का उल्लेख भी नहीं था। यही वजह है कि 2012 की नियमावली व्यवहार में कमजोर साबित हुई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद लोगों ने यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद जश्न मनाया है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, यह फैसला हमारी ऊंची जाति के समुदाय के लिए बहुत अच्छा है। हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वाराणसी में सभी लोगों ने हवन पूजन किया है। एक और प्रदर्शनकारी ने अपने बयान में कहा कि रोक मार्च तक लागू है और हमें उम्मीद है कि 19 मार्च के बाद इस पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फैसला विरोध में आता है तो हम सभी आंदोलन के लिए उतरेंगे। ये तो रही कुल यूजीसी की बातचीत। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई देगा और अगली हियरिंग में ये पता चलेगा कि आखिर इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।